उसकी सहमति से पत्नी की दूसरी शादी होती है, पति या पत्नी की, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो क्या तब भी वो ऑफेंस की श्रेणी में आएगा? और दूसरे, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी के अपराध के बारे में पूरी जानकारी दी थी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत सारे कमेंट्स आए और जितने पॉसिबल हुए मैंने उनका जवाब भी दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कर्नाटका हाई कोर्ट का ऐसा केस लेके आई हूं बाइगेमी के अपराध के बारे में, जिससे हो सकता है कि आपके जो डाउट्स हों वो और भी ज्यादा क्लियर हो सके। मैं जो केस बताने जा रही हूं वो इस ऑफेंस के बारे में और भी ज्यादा साफ तस्वीर लेकर आपके सामने आएगा। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ये संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरीके से मिले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ये इस तरीके की इम्पोर्टेंट जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। आपको पता चल चुका है कि सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी का अपराध उसे कहते हैं जब पति या पत्नी बिना पहली शादी का तलाक हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाइगेमी के अपराध के लिए इस सेक्शन में 7 साल की सजा निर्धारित की गई है। बाइगेमी को तलाक के केस में एडल्ट्री का केस बनाकर भी तलाक का ग्राउंड बनाया जा सकता है, क्योंकि एडल्ट्री का केस अगर होता है तो तलाक आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर बाइगेमी पत्नी की सहमति से हो, यानी कि पत्नी को मालूम हो कि पति दूसरी शादी कर रहा है और वो उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करती है, यानी कि उसकी सहमति से पत्नी की दूसरी शादी होती है, पति या पत्नी की, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो क्या तब भी वो ऑफेंस की श्रेणी में आएगा? और दूसरे, बाइगेमी का अपराध का केस करने के लिए टाइम लिमिट क्या है? यहाँ पर 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे केस में, जिनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। देखिए, सीआरपीसी में किसी भी केस को फाइल करने के लिए एक समय सीमा होती है। तो बाइगेमी के केस में क्या हम कभी भी कर सकते हैं या इसकी भी कोई टाइम लिमिट है? तो क्या पत्नी 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी पति के ऊपर या पति पत्नी के ऊपर बाइगेमी का केस कर सकता है? तो इस केस में इन 2 पॉइंट्स को उठाया गया है और जिसके बारे में आपके सामने उसकी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनमें कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणियां हैं इन पॉइंट्स पर, जिससे कि ये एकदम क्लियर हो जाएगा बाइगेमी के केस की क्या टाइम लिमिट है और पत्नी की सहमति होने पर भी क्या ये एक अपराध है। इसके साथ ही बाइगेमी के केस में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, यह भी इस केस से सीखने को मिलेगा। यह हैरान कर देने वाला केस है कर्नाटका का, जिसमें एक 70 वर्षीय महिला ने अपने 76 वर्षीय पति के ऊपर आईपीसी 494 बाइगेमी के तहत केस दर्ज करवाया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसने उसको बिना बताए दूसरी शादी कर ली और अपनी संपत्ति अब उस दूसरी महिला के नाम कर रहा है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पति, उसके परिवार वालों और उस दूसरी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और सबके खिलाफ सम्मन जारी हो गए। अब इस केस को खत्म कराने के लिए पति ने कर्नाटका हाई कोर्ट में क्वेशिंग पिटीशन दाखिल की और उसने वहां पर अपनी कहानी को क्लियर किया कि सन 1968 में उसकी पहली शादी हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे हुए और उसके बाद 1972-73 में उसने दूसरी शादी की और जो महिला जिससे शादी की दूसरी, वो पहली वाली पत्नी की बहन थी, जिससे उसके 2 बच्चे हुए। पति का कहना है कि ये जो दूसरी शादी हुई थी इसमें मेरी पहली पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मैंने उसकी सहमति से ये दूसरी शादी की थी। इसके बाद पति ने
एक और खुलासा करते हुए कोर्ट को ये बताया कि उसने 1993-94 में वरलक्ष्मी नाम की एक तीसरी महिला से शादी कर ली और उसने इन तीनों शादियों में किसी को भी डिवोर्स नहीं दिया और ये मेरी दोनों पत्नियों की सहमति से मेरी ये तीसरी शादी हुई। यानी कि पति ने एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां की और उनमें से किसी को भी डिवोर्स नहीं दिया। उसका कहना था कि मैंने इन दोनों पत्नियों की सहमति से तीसरी शादी की और पहली पत्नी की सहमति से दूसरी शादी की। मेरी दोनों पत्नियों को मेरी तीसरी शादी से भी कोई आपत्ति नहीं थी और तीनों खुशी खुशी एक ही स्थान पर रहती। मैंने अपनी संपत्ति बराबर बराबर इन तीनों में बांट दी है। अभी जो मैंने बताया वो केस, पहली पत्नी के द्वारा बाइगेमी का केस अपने पति और उसकी तीसरी पत्नी के ऊपर डाला। वहीं पत्नी ने अपनी पिटीशन में बताया कि उसके पति ने जो तीसरी शादी की है वो बिना परमिशन, बिना बताए की है। पति ने अपनी पिटीशन में एक पॉइंट और उठाया कि अगर पत्नी को ऑब्जेक्शन था या फिर पत्नी की सहमति नहीं थी तो सन 1993-94 से लगा के अभी तक उसने मेरे अगेंस्ट बाइगेमी का केस क्यों नहीं दाखिल किया और 25 साल बाद ये जो केस किया है ये टाइम लिमिट के बाहर है, जो कि खत्म कर देना चाहिए और मेरे ऊपर ये केस नहीं बनता है। अब पति पत्नी की दलीलों के बाद कोर्ट के सामने बाइगेमी के 2 पॉइंट्स थे। पहला ये कि क्या बाइगेमी के केस में पत्नी की सहमति, पति या पत्नी की सहमति मायने रखती है, और दूसरा पॉइंट ये डिसाइड करना था कि क्या 25 साल बाद भी पत्नी अपने पति के ऊपर बाइगेमी का केस कर सकती है। इन दोनों पॉइंट्स पर कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस को रेफर किया गया। उनमें से पहला था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण और दूसरा है जफर अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। हाई कोर्ट ने और दूसरे स्टेट्स के भी मामले रेफर करते हुए ये बताया कि जहां पति बिना पत्नी की अनुमति के या पत्नी की अनुमति से दोनों ही स्थितियों में विवाह कर लेता है, दूसरा बिना तलाक दिए हुए, तो ऐसी स्थिति में वह अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे वो पत्नी की अनुमति से किया हो या बिना अनुमति के भी वो अपराध की ही श्रेणी में रखा जाएगा अगर उसने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है और दूसरा विवाह कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट आता है कोर्ट के सामने समय सीमा का, मतलब टाइम लिमिट का। तो कोर्ट ने कहा कि बाइगेमी कोई वन टाइम ऑफेंस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस ऑफेंस है। ये एक ऐसा अपराध है जो एक बार शुरू होने के बाद निरंतर चलता रहता है और चूंकि अपराध कंटिन्यूअस है तो इसकी समय सीमा भी कंटिन्यूअस है, मतलब कि जब अपराध वो चलता रहता है तो उसकी समय सीमा भी चलती रहती है। पत्नी जब चाहे या पति या पत्नी जब चाहे तब अपने पति या पत्नी के ऊपर केस बाइगेमी का फाइल कर सकता है, चाहे 20 साल हो गए हो, चाहे 10 साल हो गए हो, चाहे 15 साल हो गए हो। और इस तरीके से इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला देते हुए पति की पिटीशन को खारिज कर दिया, पति के खिलाफ बाइगेमी के केस को जारी रखने का आदेश सुनाया। इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि पति ने खुद अपने ही खिलाफ एक बहुत बड़ी गलती की और वो गलती यह है कि उसने कोर्ट के सामने खुद अपनी ही पहली शादी, दूसरी शादी और तीसरी शादी तीनों को एडमिट कर लिया, यानी कि तीनों शादियों को उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने बिना तलाक दिए 3 शादियां की। अब अगर यहाँ पति अपनी शादी को स्वीकार न करता या तो उसकी पत्नी को ये प्रूव करना पड़ता और उसकी पत्नी को 25 साल पहले के फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इसके अलावा पंडित को लाना पड़ता, उसकी गवाही करानी पड़ती और उसमें शामिल हुए मेहमानों की गवाही करानी पड़ती, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन पति ने यहाँ पर खुद ही अपनी शादियों को स्वीकार करके अपना अपराध कबूल कर लिया। इस केस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस की परिस्थितियों के अनुसार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस केस के विषय में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
तो फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा राधे राधे।